हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। मैं हूँ आपके साथ मंजू तिवारी और हम पढ़ेंगे अपना अध्याय जिसमें हम वर्णमाला के बारे में जानेंगे। हमारे अध्याय का नाम है वर्णमाला। तो आइए बढ़ते हैं इसमें आगे। सबसे पहले वर्णमाला में हम स्वर के बारे में जानेंगे। स्वर कौन कौन से हैं, आइए उन्हें समझ लेते हैं। अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग और अह। ये हैं हमारे स्वर। चलिए अब जाने व्यंजन कौन कौन से हैं, उनके बारे में भी समझ लेते हैं। पहला व्यंजन क, ख, घ, ण, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ड, ढ और अण। फिर हैं हमारे व्यंजन बच्चों त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह, श, त्र, ज्ञ, श। ये हमारे 4 संयुक्त व्यंजन हैं। उसके बाद आते हैं बच्चों ड और ढ। ये अतिरिक्त व्यंजनों में गिने जाते हैं जो ड और ढ के नीचे बिंदु लगाकर बनाए गए हैं। तो बच्चों आप क्रमानुसार अपने स्वर और व्यंजन को याद करना है, ठीक है? तो इनका उच्चारण आप सही प्रकार से कीजिएगा। आपको क्रम से अपने स्वर व्यंजन याद होने चाहिए ताकि आगे जाकर शब्दकोश जब आप देखें तो आपको शब्दकोश यानी कि डिक्शनरी हिंदी की अच्छे से देखनी आ जाए। इसके लिए आपको क्रम में अपनी वर्णमाला याद होनी चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ स्वर और व्यंजन आप पहचान गए होंगे। आप इन्हें कंठस्थ ज़रूर करेंगे। तो आइए अब बढ़ते हैं अभ्यास कार्य की ओर। पहला प्रश्न, आओ वर्णमाला पूरी करें। तो चलिए अपनी वर्णमाला पूरी करते हैं। अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह। ये हमारे स्वर हैं। फिर आते हैं क, ख, ग, घ, ण, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड,
ढ अण, और यहाँ पर ड और ढ आएंगे। आगे है बच्चों त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह, श, श, ज्ञ और त्र। तो इस तरह हमने स्वर और व्यंजन अपने पूर्ण किए हैं। यहाँ यही बताया गया था कि स्वर व्यंजन पूर्ण कीजिए। इसके लिए आपको स्वर और व्यंजन कंठस्थ होने चाहिए, पूरे अच्छे से याद होने चाहिए। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलें। वर्णों को पहचानो और बोलो। आपने यहाँ वर्णों को पहचानना है और बोलना है, ठीक है। यह है ह, च, म, ड, न, ध, य, ख, द, फ, ज, श, ठीक है। चलिए हम तीसरे प्रश्न पर आते हैं। चित्रों के नाम का पहला वर्ण लिखकर शब्द पूरे करो। अब ये चित्र किसका है? कबूतर का। तो यहां हमने क्या लिखेंगे? हम कबूतर। ये चित्र मटर। चरखा यानी कि चौ आएगा यहां पर। ऐनक ए आएगा यहां पर। उल्लू, इसमें छोटा ऊ आएगा बच्चों। सपेरा सौ आएगा यहां पर आगे। ऋषि, इसमें री आएगा आगे। और मछली, इसमें मौ आएगा। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ मैं कि आपने इस अध्याय को बहुत अच्छे से समझा होगा। अभ्यास कार्य भी आप इसी प्रकार से कीजिएगा और स्वर व्यंजन कंठस्थ ज़रूर कीजिएगा। ये आपके बहुत काम आएंगे। तो इसी के साथ खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।